जहाँ खेतों की धूल हर सपने पर जम जाती थी, राजू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उसकी दुनिया एक छोटा सा मिट्टी की दीवारों वाला घर था, जो हवा के सामने तो बहादुरी से खड़ा रहता था, लेकिन बारिश में रोता था। छत, जो पुरानी घास और मिट्टी की टाइलों से बनी थी, टपकती थी और पानी की छोटी छोटी बूंदें आंसुओं की तरह फर्श पर गिरती थी। राजू और उसकी माँ गिरते हुए पानी को पकड़ने के लिए बर्तन और पतीले रखते थे। टपकने की आवाज उनकी गरीबी की लगातार याद दिलाती थी। यह एक साधारण जीवन था, एक ऐसा जीवन जहां हर दिन अस्तित्व के लिए एक शांत संघर्ष था। फिर भी यह एक माँ के अथाह प्यार से भरा घर था। राजू की माँ एक ऐसी महिला थी जिसे कठिनाई ने गढ़ा था। उसके हाथ चिलचिलाती धूप में खेतों में काम करने से खुरदुरे हो गए थे। उसका चेहरा चिंता की रेखाओं से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक कोमल दृढ़ चमक थी। वह एक खेत मजदूर के रूप में काम करती थी। उसके दिन दूसरों के लिए बीज बोने और फसल काटने में बीतते थे। उसकी कमाई बहुत कम थी, 2 लोगों के लिए चावल और सब्जियां खरीदने के लिए मुश्किल से पर्याप्त। उसने कभी अपनी भूख या अपने थके हुए शरीर की शिकायत नहीं की। उसका एकमात्र विचार अपने बेटे राजू के लिए था। उसके लिए वह कोई भी दर्द सहन करेगी, कोई भी बोझ उठाएगी और जीवन द्वारा भेजे गए किसी भी तूफान का सामना करेगी। वह अक्सर राजू को पर्याप्त भोजन मिले यह सुनिश्चित करने के लिए अपना खाना छोड़ देती थी। वह उसे गर्म चावल और दाल से भरी थाली परोसती थी और उससे कहती थी, अच्छे से खाओ मेरे बेटे, तुम्हें पढ़ने के लिए ताकत चाहिए। जब राजू उससे पूछता कि वह क्यों नहीं खा रही, तो वह बस मुस्कुरा देती और कहती कि उसने पहले ही खा लिया था। अपने बेटे के मासूम दिल की रक्षा के लिए एक कोमल झूठ। वह जानती थी कि सीखने और बढ़ने के लिए पेट भरा होना जरूरी है। उसका त्याग शांत था, प्यार का एक दैनिक कार्य जिसे राजू अपने बचपन में पूरी तरह से समझ नहीं सकता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा अपने लिए नहीं थी, बल्कि अपने बेटे के लिए एक ऐसे भविष्य की थी जो उसके अपने वर्तमान से कहीं ज्यादा उज्जवल हो। बदलते मौसम अलग अलग चुनौतियां लाते थे। गर्मी का मतलब लगातार गर्मी होती थी, जिससे खेत भट्टी जैसे लगते थे। मानसून फसलों में जान डालने के बावजूद उनके छोटे से घर में डर लाता था, उनके नाजुक आश्रय को बहा ले जाने की धमकी देता था। सर्दियों की रातें ठंडी होती थी और वे गर्मी के लिए एक पतली कंबल के नीचे एक साथ दुबक जाते थे। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद राजू की माँ उसकी ढाल बनी रही। वही थी जो प्लास्टिक की चादरों से टपकती छत की मरम्मत करती थी। वही थी जो उन्हें गर्म रखने के लिए जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करती थी। और वही थी जो उसे सोने से पहले हमेशा एक कहानी सुनाती थी, एक उम्मीद और एक बेहतर कल की कहानी। अपनी गरीबी के बीच राजू के जीवन में एक चीज थी जो चमकती थी, किताबों के लिए उसका प्यार। वह एक जिज्ञासु बच्चा था, हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था। उसे गांव के स्कूल जाना बहुत पसंद था, भले ही उसकी यूनिफॉर्म पुरानी और फीकी पड़ चुकी थी। उसका स्कूल बैग उसकी माँ द्वारा सिला गया एक साधारण कपड़े का बैग था, लेकिन राजू के लिए उसमें दुनिया के सबसे अनमोल खजाने थे। वह रात में मिट्टी के तेल के दीपक की हल्की रोशनी में अपने पाठ पढ़ता था। उसका दिमाग दूर दराज के देशों की यात्रा करता और महान लोगों के बारे में सीखता। उसकी किताबें उसके गांव की धूल भरी गलियों से परे दुनिया की उसकी खिड़कियां थीं। राजू की माँ पढ़ लिख नहीं सकती थी, लेकिन वह शिक्षा की शक्ति को समझती थी। वह इसे एकमात्र ऐसा रास्ता मानती थी जो उसके बेटे को गरीबी के उस चक्र से बाहर निकाल सकता था जिसने उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी को फंसा रखा था। उसका एक साधारण लेकिन गहरा सपना था, राजू को एक बड़ा आदमी बनते देखना, एक बड़ा और सम्मानित व्यक्ति। वह उसे हंसिया नहीं बल्कि कलम पकड़ते हुए देखना चाहती थी। वह उसे धूप में मजदूरी करते हुए नहीं बल्कि एक ऑफिस में बैठे हुए देखना चाहती थी। इस सपने ने उसे और मेहनत करने की ताकत दी, हर एक पैसा बचाने की ताकत दी, सिर्फ इसलिए कि वह राजू की स्कूल फीस भर सके और उसे उसकी नोटबुक और पेंसिल खरीद सके। उसके द्वारा बचाया गया हर एक रुपया अपने बेटे में उसके अटूट विश्वास का प्रमाण था। वह बस के किराए पर थोड़ा पैसा बचाने के लिए मीलों पैदल चलती थी। वह एक नई साड़ी खरीदने के बजाय अपनी पुरानी साड़ी को बार बार सिलती थी। ये सभी छोटे छोटे त्याग जुड़कर ये सुनिश्चित करते थे कि राजू को कभी भी पैसों की कमी के कारण स्कूल न छोड़ना पड़े। वह अक्सर उसे रात में पढ़ाई करते हुए देखती थी। उसके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान होती। उसकी केंद्रित आंखों में वह अपना सपना धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से साकार होते देखती।
बेटे की शिक्षा सिर्फ एक खर्च नहीं थी, ये उसके लिए एक ऐसे भविष्य में निवेश था जिसकी वह बेसब्री से कामना करती थी। राजू अपनी माँ के संघर्षों से वाकिफ था। उसने उसकी आंखों में इस समझने से निराशा से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी जानता है कि उसकी माँ की खुशी उसकी सफलता से जुड़ी है। इसलिए उसने अपनी बात से सिर्फ पापा माँ की उसे मिले अच्छे उसकी शिक्षा से हर प्रशंसा एक छोटा सा उपहार था जो मैं उसे दे सकती हूँ। उसने खुद से वादा किया कि एक दिन कड़ी मेहनत करके पैसा कमाकर एक ऐसा घर जहाँ बारिश बंद। एक धूप वाली सुबह राजू के स्कूल के हेडमास्टर ने एक खास प्रतियोगिता की घोषणा की। छात्रों को मेरी माँ विषय पर एक निबंध लिखने को कहा गया। सबसे दिल को छू लेने वाले और ईमानदार निबंध वाले छात्र को इनाम दिया जाएगा, जबकि दूसरे बच्चे अपनी माँ के बनाए खाने या उनके गाए लोरी के बारे में सोचने लगे। राजू का मन अपनी माँ के थके हुए चेहरे, उसके खुरदुरे हाथों और उसकी अटूट मुस्कान की तस्वीरों से भर गया। वह जानता था कि उसे क्या लिखना है। उसे कुछ भी कल्पना करने की जरूरत नहीं थी, उसे बस अपने जीवन की सच्चाई लिखनी थी। वह एक साफ कागज और एक पेंसिल लेकर बैठ गया। उसके शब्द उसके दिमाग से नहीं बल्कि सीधे उसके दिल से निकले। उसने अपनी माँ के बारे में लिखा, जो सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी, पूरे दिन गर्मी में खेतों में काम करती थी और थके हुए पैरों से घर लौटती थी। उसने बताया कि कैसे वह उसके लिए सबसे अच्छा खाना बचाती थी, अक्सर खुद भूखे पेट सो जाती थी। उसने टपकती छत के बारे में लिखा और बताया कि कैसे उसकी माँ बारिश के दौरान पूरी रात जागती थी, ये सुनिश्चित करती थी कि वह सूखा रहे। उसने समझाया कि उसकी माँ पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन उसके दिल में उसके लिए सबसे बड़े सपने थे। उसका निबंध सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं था, ये प्यार, त्याग और ताकत का एक चित्र था। उसने लिखा, मेरी माँ सिर्फ मेरी माँ नहीं है, वह सूरज है जो मुझे रोशनी देता है, वह धरती है जो मुझे ताकत देती है। उनके हाथ खुरदुरे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे सबसे नरम जीवन दिया है। वह गंदगी में काम करती है ताकि मेरा भविष्य साफ हो सके। उनका सपना अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए है। वह उम्मीद करती है कि एक दिन मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा और दूसरों की मदद करूंगा। मेरी माँ मेरी हीरो है, मेरे भगवान है और इस दुनिया में मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। उसने अपनी सारी भावनाएं पन्ने पर उतार दी। हर वाक्य उनके प्यार के लिए एक श्रद्धांजलि था। जब राजू की बारी आई पूरे स्कूल के सामने अपना निबंध पढ़ने की, तो पहले उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी आवाज़ मजबूत होती गई। वह सिर्फ एक निबंध नहीं पढ़ रहा था, वह अपनी माँ की कहानी साझा कर रहा था। सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। शिक्षक और छात्र उसकी ईमानदार और भावुक बातों से पूरी तरह प्रभावित होकर सुन रहे थे। कई शिक्षकों की आंखों में आंसू थे। वे सिर्फ एक मात्र बात करते थे, प्यार और कृतज्ञता की साक्षी बने। उसने इतनी सच्ची तस्वीर खींची, हर कोई अपनी माँ से मिले और उनके शांत त्याग को महसूस कर सके। राजू के पढ़ने के बाद एक पल का सन्नाटा छा गया, जिसके बाद जोरदार और लंबी तालियां बजीं। हेडमास्टर मंच पर आए, उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने राजू को कसकर गले लगाया और घोषणा की कि राजू प्रतियोगिता का विजेता है। उसे अपना इनाम मिला, एक छोटी ट्रॉफी और नई किताबों का एक सेट। लेकिन असली इनाम वह सम्मान था जो उसने कमाया था। हेडमास्टर ने घोषणा की कि स्कूल उस दिन से राजू की फीस माफ कर देगा। लड़के की क्षमता और उसकी माँ के अविश्वसनीय त्याग को पहचानते हुए राजू खुशी से भरा अपने घर भागा, ताकि वह यह खबर अपनी माँ को बता सके। ये घटना राजू के जीवन में एक मोड़ थी। उसके स्कूल से मिली पहचान और समर्थन ने उसे एक नई दिशा और आत्मविश्वास से भर दिया। उसने और भी कड़ी मेहनत की, उस दिन की याद से प्रेरित होकर। उसने अपनी पढ़ाई में साल दर साल उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, हमेशा अपनी माँ के सपने को अपने दिल में रखा। छात्रवृत्तियों और अपनी अथक कड़ी मेहनत की मदद से उसने अपनी अंतिम स्कूल परीक्षाएं टॉप मार्क्स के साथ पास की। फिर वह एक बड़े शहर में दवा पढ़ने चला गया, एक ऐसा सपना जो एक छोटे से गांव के गरीब लड़के के लिए कभी असंभव लगता था। उसकी माँ ने उसे अपने आशीर्वाद और अपने अटूट विश्वास से समर्थन देना जारी रखा। साल बीत गए। गांव का छोटा लड़का राजू बन गया, लेकिन वह कभी अपनी जड़ों को या खुद से किए गए वादे को नहीं भूला।
शहर में ज़्यादा पैसे कमाने के बजाय वह अपने गांव लौट आया। उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक नया मजबूत पक्का घर बनवाया, एक ऐसा घर जहाँ बारिश अब अंदर नहीं आ सकती थी। फिर उसने अपनी बचत का इस्तेमाल अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए एक छोटा मुफ्त अस्पताल खोलने के लिए किया, ताकि पैसों की कमी के कारण कोई भी पीड़ित न हो। वह उस समुदाय को वापस देना चाहता था जिसने उसे आकार दिया था। एक शाम जब वह अपनी माँ के साथ अपने नए घर के बाहर खड़ा था, उसने उनके झुर्रीदार कोमल हाथों को अपने हाथों में लिया। उसने उनकी आंखों में देखा जो अब खुशी और गर्व के आंसुओं से भरी थीं, और कहा, माँ, आज मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास यह घर और यह अस्पताल है, लेकिन यह सब आपकी वजह से है। आपकी कड़ी मेहनत, आपके त्याग और आपके सपनों ने मुझे वह बनाया जो मैं हूँ। आपने खेतों में काम किया ताकि मैं अस्पताल में काम कर सकूँ।